बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरीज़ जिसकी उम्र 32 साल, अगर उसकी अलामात के बारे में बात करें तो कमर में शदीद दर्द था। उसने जो मुझे सारी डिटेल बताई कि अगर मसलन वो लेटता था उस वक़्त शिद्दत में कमी होती थी, लेकिन लेटने के बाद जब उठता था उस वक़्त बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होती थी। या वो दीवार वगैरह या ज़मीन पे हाथ रख के उठता था तो या कोई इसका हाथ पकड़ के उसको उठाता था, और उसके बाद जब वो हरकत करता था उस वक़्त भी शिद्दत होती थी, लेकिन कुछ देर के बाद शिद्दत में कमी आ जाती थी। और साथ में उसने ये बताया कि जो एक सड़न और जलन जैसा एहसास होता था। तो ये उसने सारी अपनी सूरत हाल बताई। वैसे तो कमर दर्द की बहुत सारी वजूहात होती हैं। मसलन जो कमर के इर्द गिर्द जो अज़ा होते हैं, अगर उनमें कोई मसला हो, जैसे गुर्दों के अंदर सोजिश हो, पथरी हो, गुर्दों में गैसेस रुकती हों, तो ऐसी सूरत में कमर दर्द होती है। और जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उज़लात, अगर वो पुल हो गए हों, उनमें खिंचाव हो गया हो, कोई ज़्यादा वज़न उठा लिया हो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, तब भी दर्द हो जाती है। अगर कोई इंजरी वगैरह हो गई हो, ऐसी चोट लगी हो गुर्दों के मुकाम पे, तो ऐसी सूरत में होते हैं। ये जो मोहरे होते हैं वो डिसलोकेट हो गया, अपनी जगह से उखड़ गए हों, ऐसी सूरत के। लेकिन ऐसा जो मरीज़ होता है मोहरों वाला, वो चल फिर नहीं सकता, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा जो है शिद्दत की दर्द भी होती है और मरीज़ जो है चलने से कासिर होता है। और अगर मरीज़ के फुजलात जो हैं वो अखराज मुकम्मल ना कर रहे हो, मसलन कब्ज़ हो, सुद्दे पड़े हों, हफ्ता हफ्ता जो है पखाना ही ना आता हो, तो ऐसी सूरत के अंदर भी वो दबाव की वजह से दर्द होता है। तो मैंने जब इस मरीज़ की नब्ज़ देखी तो नब्ज़ में तसल्लुब था, नब्ज़ अरीज़ थी चौड़े पाइप की तरह, और जो सरी थी तेज़ थी और कसीर थी 2 उंगलियों तक। ऐसी नब्ज़ जो उज़लाती असाबी होती है। यहाँ पे आप हमेशा असूल इलाज याद रखें कि जब भी कमर दर्द का आपके पास पेशेंट आए तो आपने हर सूरत के अंदर हरारत पैदा करनी है। अगर तो फुजलात रुके हैं, जैसे इस मरीज़ के फुजलात रुके हुए थे और साथ में गुर्दों के अंदर गैसेस का मसला था, फिर आपने गुद्दी असाबी तहरीक में दवा जो है तजवीज़ करनी है। अदरवाइज़ आपने गुद्दी इज़लाती के अंदर दवा दें, उसका फ़ायदा होता है। हाँ, बशर्ते कि कोई गुद्दी इज़लाती तहरीक का कोई मरीज़ ना हो, वरना फिर वो गुद्दी असाबी गुद्दी उसमें जो है वो दवा तजवीज़ करनी पड़ती है। अदरवाइज़ आम तौर पे जो मरीज़ ज़्यादातर पेशेंट आते हैं मेरे पास, अगर फुजलात रुकी हों तो मैं गुद्दी असाबी में देता हूँ, वरना मैं गुद्दी इज़लाती में देता हूँ। तो ऐसे कई और मरीज़ हैं जो गुद्दी इज़लाती, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दिए जाएंगे। तो इस जो मरीज़ की जो तशख़ीस की गई, इसके फुजलात रुके हुए थे और गुर्दों के अंदर गैसेस रुकी हुई थी, तो मैंने इसको गुद्दी असाबी मलयन 1.5 माशा और उज़लाती सोजिश 6 रत्ती दी। उज़लाती सोजिश इसलिए तजवीज़ करता हूँ ताकि जो है वो तबाही हरारत भी पैदा हो, सोजिश वगैरह अगर है वो भी ख़त्म हो जाए और गुद्दी असाबी मलयन के अंदर फुजलात का इखराज हो जाए मुकम्मल। तो और अलग से 6 रत्ती जो है वो त्रियाके गुर्दा जो है वो भी सुबह दोपहर शाम दिया गया, गुर्दों के अंदर जो गैसेस वगैरह रुकती थी उसका भी ताकि इखराज हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने 1 हफ़्ते के बाद बताया कि जो दर्द है और पीछे बोझ रहता था गुर्दों के मुकाम पे ना, दबाव सा था, उसके अंदर भी कमी आई है और दर्द में भी कमी आई है। तो मज़ीद जो है 2 हफ़्ते और मज़ीद उसको मेडिसिन इस्तेमाल करवाई, लेकिन मकदार कम कर दी थी। वो इस वजह से कि गुद्दी असाबी मलयन से दिन में 2-3 दफ़ा स्टूल आता है, और बाद जो मरीज़ होते हैं वो फिर उनको काम वगैरह में थोड़ी मुश्किलात आती हैं, वो कहते हैं जी बार बार हमसे नहीं वाशरूम में जाया जाता। तो फिर मैंने जो है गुद्दी असाबी मलयन 1 माशा कर दी और उज़लाती सोजिश 4 रत्ती कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो है उसका दर्द जाता रहा।